तो स्टूडेंट्स आज हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स जो है वो डिस्कस करना है। प्रीवियस 2 to 3 लेक्चर्स में हमने जो मेथड डिस्कस किया है वो होमोजीनियस के लिए हमने जो है वो मेथड को डिस्कस किया था। उसमें हमने जो y निकाला था वो एक्चुअली हमारा yc हुआ करता था, राइट। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली हम आज yp डिस्कस करेंगे। तो जनरल सोल्यूशन जो होगा वो हमारा होगा y दैट इज इक्वल टू yc प्लस yp। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है वो g ऑफ x जो कि प्रीवियस में हमारे पास 0 हुआ करता था, बट आज हमारे पास क्या होगा, आज का जो लेक्चर है, आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे उसमें g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रीवियस 2 लेक्चर्स और आज वाले लेक्चर में। The first of the two ways we shall consider for obtaining a particular solution yp। तो आज हम किस पे फोकस करेंगे, yp जो है वो हम फाइंड करेंगे। For a non-homogeneous linear differential equation is called a method of undetermined coefficients। ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनके लिए मेथड को डिस्कस करेंगे। The underlying idea behind this method is conjecture about the form of yp, ठीक है, and educated guess really that is motivated by the kinds of the function that make up the input function g of x। मीन जो g of x होगा उसको किस काइंड ऑफ फंक्शन या किस काइंड ऑफ फंक्शन को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, किस तरह उसको ट्रीट करेंगे और किस तरह उसको हम गैस करेंगे, ये चीज़ आज हमने चेक करनी है। द जनरल मेथड इज लिमिटेड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सच एज दिस। इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये मेथड हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन ये सब हर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये यूज नहीं होगा। इसके लिए कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, उनके लिए ये ट्रीट होगा। वो किस तरह के हो सकते हैं ये उसने नीचे बताया हुआ है। फर्स्ट वन में हमारे पास द कोफिशिएंट्स आई दैट इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू आर कांस्टेंट्स के लिए ये ट्रीट होगा। नंबर 2 पे g ऑफ x इज कांस्टेंट k इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ये होगा, ठीक है, जिनकी पावर जो है x की हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, राइट। उसके बाद है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ये वाला जो मेथड है ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। साइन एंड कॉस फंक्शन, ठीक है, साइन कॉस फंक्शन पे ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। और फाइनाइट सम एंड प्रोडक्ट्स, और इनके फाइनाइट सम, इनके प्रोडक्ट, मतलब कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, या कांस्टेंट का इनके साथ प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन, इन फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट सम, ठीक है, इस पे इंप्लीमेंट होगा। डिवीजन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये डिवीजन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। लॉग पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, इनवर्स पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, राइट, इनकी डिवीजन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। मीन ये वाला जो मेथड है एक्चुअली ये इंप्लीमेंट होगा, ये वाले फंक्शन, ये टू इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस पे ये इंप्लीमेंट होगा और इससे हम अपना जो है वो सॉल्यूशन जो है yp वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। देन इसके जो है वो इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं, इसका जो सम होगा सबका, वो सम मैं आखिर में इसका एक टेबल है वो टेबल को प्रेजेंट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y, और इधर हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले इसका आपने yc फाइंड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। yc के लिए हमने प्रीवियस जो है वो 2 to 3 लेक्चर्स उसमें डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर और उससे प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर तक हमने yc जो है वो फाइंड किया है। तो वो अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले आपने उन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो yc आपने सबसे पहले फाइंड करना है, तो यहाँ डायरेक्ट फाइंड किया होगा मैंने, उसी को यूटिलाइज करना है, राइट। वी फर्स्ट सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन इज दिस। तो ये देखें 0 के लिए होमोजीनियस के लिए जो yc है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको उसने यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट किया है, मीन उसको उसने डायरेक्ट जो है वो लिखने की कोशिश की है।
तो यहाँ उसने M1 एंड M2 ये फाइंड आउट कर लिया। ये किस तरह फाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से इनको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन YC जो है वो C1, ये दोनों हमारे पास जो है वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हम C1 e⁻⁴ M1x एंड M2x ये लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपने होमोजीनियस के लिए फाइंड आउट करना है। इसको उसने कहा है कि ये आपका हमेशा होगा स्टेप 1। उसके बाद आएगा स्टेप 2, देन हम स्टेप 3 में हम इसका जनरल सॉल्यूशन y लिखेंगे जो कि YC प्लस YP होता है, राइट। नाउ बिकॉज द फंक्शन g of x is quadratic polynomial, let us assume a particular solution that is also is a form of quadratic polynomial। जब ये राइट साइड वाला फंक्शन आपने चेक करना है, ठीक है, एक्चुअली इस पे आज की डिबेट है। तो राइट साइड वाला जो आपका g of x है दैट इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपने yp पॉलिनोमियल कंसीडर करना है। अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो आपने एक्सपोनेंशियल इसमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री है, तो हम सेकंड डिग्री से इसको कंसीडर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये प्लस माइनस इसमें जो है वो डिपेंड नहीं करते। यहाँ प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, सारे प्लस हो सारे माइनस हो, हमने इसको यही कंसीडर करना है yp दैट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये सेकंड ऑर्डर है, यहाँ से सेकंड डिग्री है, तो यहाँ से हमने इसको सेकंड डिग्री से शुरू करना है और c तक जाना है। अगर ये 3 है तो हम यहाँ से 3 से कंसीडर करेंगे एंड अप टू सो ऑन। इसकी हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स करेंगे, फिर ये जो गैस करना, इसको ज्यूम करना, ये आ जाएगा। ये एक्चुअली ज्यूम करना होता है, ये खुद से करना है ये काम। तो yp यही हमारा yp है, यही सोल्यूशन है। जस्ट हमने यहाँ करना क्या है, यहाँ हमें a मिल जाए, b मिल जाए एंड c मिल जाए, तो हमारा yp यही सोल्यूशन है। हमारे स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स a b c, ठीक है, इसको फॉर विच yp इज द सोल्यूशन ऑफ 2। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा जब हम a फाइंड कर लेंगे, b फाइंड कर लेंगे एंड c फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हमने जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमने ये पुट करना होता है। yp उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 2ax प्लस b। दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 2a आ जाएगा, राइट। अब इसको जो इक्वेशन 1 है हमारी गिवन इक्वेशन है, उसमें हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2yp दैट इज इक्वल टू, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा 2a। ठीक है, इसकी जगह ये y डबल प्राइम उसकी वैल्यू लगा दी, राइट, फिर इसकी वैल्यू एंड देन हमारे पास इसकी वैल्यू, राइट, yp की वैल्यू। ठीक है, yp हमारे ये 3 हैं टर्म्स, तो 3 टर्म्स आएंगे। उसके बाद ये राइट साइड जो गिवन है हमें, वो राइट साइड आ जाएगी। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मीन ऐसी कंपेयर जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे, उसी तरह हमने इसको कंपेयर किया करना है। ठीक है, जैसे ही हमने yp फाइंड किया करना है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में जिस तरह हम करते थे उसी तरह हमने इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम जस्ट कंपेयर कर लिया करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ हमारे पास ये x² है, ठीक है, इधर भी हमारे पास क्या है x², यहाँ उसने बताया भी हुआ है ये x², राइट, और ये राइट साइड पे भी हमारे पास क्या है x²। तो उसने यहाँ से ये वाला एरो उठाया और इस तरह गया और उसको उसने इससे कंपेयर किया। तो ठीक है, वो कहता है कि -2a दैट इज इक्वल टू 2। तो ये जस्ट इक्वल है, कंपेयरिंग है। ठीक है, इसको जस्ट हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास -2a दैट इज इक्वल टू 2 मीन्स x² का कोफिशिएंट x² से क्या हो गया, कंपेयर हो गया, इक्वल हो गया। दूसरी साइड पे दूसरा देखें तो x वाला जो कोफिशिएंट है, इधर हमारे पास x की ये टर्म है, ठीक है, राइट, एक ये टर्म है, 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म से हमने x कॉमन ले लिया, 8a माइनस 2b। तो ये इधर x वाले से कोफिशिएंट से कंपेयर हो जाएगा, वो -3 है, 8a माइनस 2b माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट, इधर हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, 2a कांस्टेंट है, उसके बाद हमारे पास 4b कांस्टेंट है, -2c कांस्टेंट है, ये आ गया, ये उसने बॉक्स बनाया हुआ। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट वैसे राइट साइड पे जो है हमारा जो है वो कांस्टेंट जस्ट 6 है,
तो वो हमारा क्या आ गया, जस्ट 6 आ गया। ओके, अब हमने इनको आपस में क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास, इसको आप क्रैमर से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप इन्वर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। मैनी मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के। तो यहाँ से ए तो इजीली फाइंड हो जाएगा, ए दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। ए इसमें पुट करें, ठीक है, ए इज इक्वल टू -1। जब -1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा हमारे पास, -5/2। और ए भी हमारे पास आ गया, बी भी आ गया, इसको इसमें पुट कर दें, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और +4 बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5/2 -2c दैट इज इक्वल टू 6। तो इसको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, और उधर जाके क्या आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, c, वो कितना आएगा, -9, ठीक है। तो अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, एंड देन c भी आ गया। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन yp, तो yp जो हमने गैस किया था उसमें हम ये वैल्यू लगा देंगे। वो हमारा क्या था, ax² + bx + c, तो उसमें a भी लगा दिया, b भी एंड c भी, तो a b एंड c, तो वो हमारा क्या आ गया, yp। ये सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन इसका क्या है, स्टेप 3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होता है yc + yp। yc हमने फर्स्ट स्लाइड में उसको जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। देन yp उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, yc की वैल्यू ये आ गई, देन yp की आ गई, और यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। ये भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस और लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, राइट साइड पे वो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका yc आपने फाइंड कर लेना है। yc में हम काफ़ी सारे प्रीवियस लेक्चर में इनके जो हैं वो क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट हमने क्या फाइंड करना है, इस लेक्चर में yp पे फोकस करना है और उसी को ही फाइंड करना है। तो yp आपने जब भी इसको गैस करना होता है, yp को वो g ऑफ x को देख के करना होता है, ठीक है। तो g ऑफ x हमारा क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वो है हमारे पास 2 sin of 3x। इसको हमने देख के yp को गैस करना होता है। और जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसको हम गैस कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बट बिकॉज सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस ऑफ एन sin x दैट इज इक्वल टू sin x एंड cos 3x। जब sin x आ जाए या cos x आ जाए तो ये आपस में क्या होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशंस भी होते हैं आपस में। ये sin का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos का माइनस साइन आ जाएगा। तो हम इसको फिर गैस कैसे करते हैं, yp जब भी गैस करना है, जब ये एक आ जाए, ये वाला साइन आ जाए या cos आ जाए, तो इसको हम गैस करते हैं। ये सिंपल, आगे इसका टेबल आएगा उसमें मोर ये क्लियर हो जाएगा। साइन आ जाए या cos आ जाए तो हम गैस करते हैं a cos 3x + b sin, ये उसने इसको यहाँ लेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह जो है वो सपोज करते हैं, ठीक है। अगर cos आ जाए फिर भी हमने यही करना है, ये दरमियान वाला एंगल वही आ जाएगा। अगर यहाँ sin x है तो यहाँ cos x sin x, और यहाँ अगर sin 4x है तो यहाँ आ जाएगा cos 4x एंड sin 4x। मीन कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम इसको एडिशन में इसको क्या करेंगे, जो है वो सपोज करेंगे, ठीक है, दोनों को सपोज करेंगे। एक जहाँ cos आ जाए देन भी हम इसी तरह इसको सपोज करेंगे। देन हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसका डबल डेरिवेटिव इसमें पुट कर देना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड देन ये फंक्शन पुट कर देना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, वो पुट कर दिया हमने, राइट। और इसका उसके बाद क्या कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन उसका क्या है, फंक्शन कर दिया, और उनको आपस में क्या कर लिया, जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। जो कॉमन आता है वो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से cos 3x कॉमन आया, वो -8a - 3b, और इसमें से sin 3x। मीन हमारे पास जो अपीयर हो रहे हैं वो साइन और कॉज हो रहे हैं, तो इट मीन हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो साइन और कॉज की फॉर्म में ही आएगी, सिंपल। तो ये -8a - 3b और 3a - 8b, ये मल्टी जो है 3 sin 3x से ये कॉमन आ गया और cos 3x से ये कॉमन आ गया।
और जो राइट साइड है वो 2 sin 3x है, उसके साथ हमने जस्ट कंपेयर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको कंपेयर किया है उसी तरह इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें जब हमने कंपेयर किया तो cos 3x, ठीक है, cos 3x का तो इधर है नहीं, उसको 0 भी लिख सकते हैं, ये उसने लिखा भी हुआ है, ठीक है, 0 cos 3x, तो वो 0 से कंपेयर हो जाएगा। तो -8 है, -3 भी, ठीक है, इसका नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। दूसरे का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो sin 3x इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो दोनों इक्वेशंस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इनको आपस में जो है वो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर सकते हैं, क्रैमर से कर सकते हैं, इन्वर्जन से कर सकते हैं, जिससे इजीली सॉल्व हो जाए उससे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से आपने इनका ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब भी ये इक्वेशंस बनेगी, जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, तो ऑलवेज इनका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो लीनियर अलजेब्रा में हमने काफ़ी उसको डिटेल से पढ़ा है, राइट। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 6/73 एंड b की वैल्यू -16/73। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो इसका जो yp है हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ लगा देंगे और देन हम इसकी b की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा yp। तो जस्ट उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही कहा था, तो हमने इसका yp निकाल लिया, ठीक है। तो yc जो है वो हम काफ़ी दफ़ा इसका प्रीवियस में चेक कर चुके हैं, जनरल सॉल्यूशन उसने कहा ही नहीं है, जस्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसने कहा है, वही हमने फाइंड कर लिया। अगर वो जनरल सॉल्यूशन इसका कहता तो हम इसका फाइंड करते y दैट इज इक्वल टू yc प्लस yp, ठीक है। yc होमोजीनियस के लिए और ये नॉन होमोजीनियस के लिए 3 है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो मिक्स जो है वो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, नॉन होमोजीनियस है, और उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल भी है और प्लस उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और साथ में x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मिक्स जो g ऑफ x है वो हमारे पास मिक्स्ड है, ठीक है। देन फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन इज दिस, होमोजीनियस के लिए yc फाइंड करना है, ये हम इसकी काफ़ी डिबेट हो चुकी है, yc फाइंड करने में कोई आपको इशू नहीं होगा। yp जो है वो आज का हमारा क्या है, टारगेट है। तो yp जो है वो हमने ऑलवेज जब ही गैस करना होता है वो यहाँ से गैस करना होता है g ऑफ x को देख के। तो इसमें हमने कैसे इसको g ऑफ x को देख के करेंगे, सिंपल है, ये इसके दो हिस्से बना लेंगे। एक ये हमारा है 4x माइनस 5, इसके लिए चूज़ कर लेंगे, उसको yp1 चाहे कह दें, ठीक है। और दूसरा जो है वो 6x e रेज़ टू द पावर 2x, इसके लिए भी yp गैस कर लेंगे, वो उसको yp2 कह दें। दोनों y आपस में मिलके वो बन जाएगा yp दैट इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2। तो उसने भी यहाँ इसको इस तरह कुछ किया हुआ है, ठीक है, ये उसने इसको बनाया हुआ है, राइट। तो इसके लिए गैस करेंगे, तो इसके लिए गैस करना बिल्कुल आसान है। प्रीवियस जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी हमने किया, इसको ax प्लस b कंसीडर कर लें, ये हमारा yp1 बन जाएगा। और दूसरा जो है आपका, इसमें जो है वो x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह आपने x मल्टीप्लाई ले लेना है। और देन क्योंकि ये वाला जो केस है ये रिपीटेड केस है, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे तो ये रिपीटेड केस में x मल्टीप्लाई होता था एक्सपोनेंशियल के साथ। तो इसको लिखना है बिल्कुल सिंपल, इसको जब लिखना है तो इसको yp2 दैट इज इक्वल टू, इसको सिंपल उसी तरह, ये a और b ऑलवेज हमारे यूटिलाइज हो चुके हैं, तो हम यहाँ c से शुरू कर लेते हैं, cx e रेज़ टू द पावर 2x प्लस, अब ये x वाला आ गया केस, प्लस d में आपने इस x को नहीं लिखना, जस्ट d e रेज़ टू द पावर 2x आ जाएगा, राइट। तो ये c और e लिखा हुआ है, यहाँ d लिखना है तो आप d भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ d लिखा है, ठीक है। क्योंकि कोएफिशिएंट्स जो हैं कांस्टेंट, ये तो आपस में हम बाद में इसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, और जस्ट हमारे पास यहाँ इसकी क्या आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। तो yp क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा yp। तो yp बनेगा ax प्लस b, ax प्लस b इसका आ गया हमारा, ये जो फर्स्ट
हमारे पास पॉलिनोमियल है प्लस कांस्टेंट है, और दूसरा जो है हमारे पास वो है 6x जो है 6x e रेज़ पावर 2x, उसका क्या हमने लिखा है cx e रेज़ टू द पावर 2x, और ये रिपीटेड केस है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x, यहाँ d भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, राइट। तो अब yp हमने गैस कर लिया, yp जो है इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y, और इसमें पुट कर देंगे। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड yp पुट किया, उनको आपस में जो है वो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई सिंपल। ओके, यहाँ इसकी डबल प्राइम की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू एंड yp जो है वो सिंपल y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सिंपल, उसको लिखा, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, जो कॉमन आते हैं वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमने जस्ट नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको आप जस्ट कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास उसकी लेफ्ट साइड है और ये उसकी राइट साइड है। तो इसमें सबसे पहले ये x वाला देख लें, ये x वाला इस x से, ठीक है, तो ये -3a दैट इज इक्वल टू 4, कांस्टेंट है, कांस्टेंट -2a -3b -2a -3b, इधर कांस्टेंट -5 है, तो ये आ गया -5। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो e रेज़ टू द पावर 2x है, x e रेज़ टू द पावर 2x, तो इसके साथ -3 है, ये -3c, और देन इधर हमारे पास क्या है 6 है, तो वो 6 आ गया। नेक्स्ट जो है e रेज़ टू द पावर 2x, तो 2c -3e, 2c -3 इधर हमारे पास नहीं है, तो वो 0 है, e रेज़ टू द पावर 2x, तो वो आ गया 0। तो इसको हमने कंपेयर, यहाँ से a हमारा आसानी से आ जाएगा -4/3, राइट, यहाँ से c हमारा आ जाएगा -2, राइट, ये a और c, ये 2 इसमें पुट कर दें a की वैल्यू, यहाँ से हमारा b आ जाएगा, ठीक है, b हमारा आ जाएगा -23/9, ये उसने फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट c की वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, जो कि -4/3 है, राइट। ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये yp में पुट कर दें प्रीवियस स्लाइड में जो है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, yp आ जाएगा सिंपल, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड e की वैल्यू। तो yc जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, yc की वैल्यू ये है, देन yp यहाँ इसमें पुट कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा y। ओके, भी कांस्टेंट आ जाए, ये g ऑफ x है, ये g ऑफ x उसने दिया हुआ है, ठीक है, और फॉर्म yp हम इनको कैसे जो है वो पिक करते हैं, yp एक्चुअली यही आज का काम है। yp अगर कांस्टेंट है कोई भी 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट, तो yp हम a लेते हैं। अगर हमारे पास 5x + 7 कोई भी एक 1 डिग्री के लिए पॉलिनोमियल आती है तो उसके लिए x + b कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर आती है तो हम ax² + bx + c कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास अगर क्यूब आता है तो ax³ + bx² + cx + e कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास साइन आता है तो हम a cos x + b sin x कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास cos x आता है तो a cos x + वो सेम ही है दोनों, ठीक है, वो प्रीवियस हम क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशियल फंक्शन आता है तो उसको a e⁻⁵ 5x कंज्यूम करते हैं, या इसको अज्यूम करते हैं, या इसको सपोज करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सपेंशियल फंक्शन किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो तो हम पॉलिनोमियल का जो है वो ax + b वो लिख लेते हैं, इसको जस्ट वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर के साथ कोई एक्सपेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हम x जो है वो इसका जो है पॉलिनोमियल का उसको हम ax² + bx + c एक्सपेंशियल को वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलर हम अगर हमारे पास एक्सपेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम yp को कैसे जो है वो लेट करते हैं, yp को हम लेट करते हैं सिंपल, साइन को लिख लेते हैं cos 4x + sin 4x, और एक्सपेंशियल को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो किसी ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक को, और cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इसको फर्दर लिखते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास 3 फंक्शन आ जाएं तो ये मैक्सिमम तक है, 3 फंक्शन आ जाएं तो हम क्या करते हैं,
ये वाला तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये जहन में रखना है, ऑलवेज ये मल्टीप्लाई होता है। तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हमने एक्स के लिए लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह हमने ये कॉस से मल्टीप्लाई, देन इसको फर्दर फिर लिखना है जैसे इस केस में हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला इस केस में। सिमिलरली इस केस में जस्ट ई रेज़ टू द पावर 3x को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, ठीक है, वेरी सिंपल।